तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य का पथ है, सत्य का रास्ता है। चल सभी रहे हैं जैसे एक ही रास्ता पे जाने वाले, उस रास्ता पे चोर भी जा रहा है, पर एक ही रास्ता पे जाने पर भी रास्ता अलग है। क्योंकि कोई सत्संग की भावना लेकर के जा रहा है, कोई चोरी की भावना लेके जा रहा है, कोई हिंसा की भावना लेके जा रहा है, कोई व्यभिचार की भावना लेके जा रहा है। सब अलग अलग जा रहे हैं। कोई गंगा नहाने के लिए जा रहा है, तो कोई मथुरा के लिए जा रहा है, कोई काली की पूजा के लिए जा रहा है, कोई हनुमान की पूजा के लिए जा रहा है। एक पृथ्वी होते हुए भी, एक ही रास्ता होते हुए भी और सब अलग अलग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि निज का उनको पता नहीं है। निज का पता चले तो एक जगह पहुंचेंगे। जैसे सत्संग हो रहा है और सबको निज का पता चल जाए, जड़ चेतन का ज्ञान हो, तो यहां पारखियों का सत्संग हो रहा है, सब वहीं पहुंचेंगे। तो वहां तो पहुंचते नहीं। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना में मौज ले रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। सब अलग अलग जा रहे हैं। किसी का विचार जलेबी खाने के लिए हो रहा है, किसी का विचार रसगुल्ला खाने के लिए हो रहा है, कोई चटपटा मुंह करना चाहता है, कोई कहता है कि शराब पियो मौज मारो, कोई भांग खा रहा है तो कोई चिलम पी रहा है। सबका रास्ता एक कैसे हो जाएगा? सबका रास्ता एक नहीं। हाँ, भोजन पाने के लिए मुख में होकर के ही पेट में जाएगा, ये रास्ता तो है। चाहे तो मुख में होकर के सारे भोजन मुख में होकर पाते हैं, चाहे वो रसगुल्ला पाए, चाहे गुलाब जामुन पाए, चाहे अंडा मांस मछलियां पाए, मुख होकर पाते हैं। और सूंघते हैं तो नाक के द्वारा ही सूंघते हैं, और सुनते हैं तो कान के द्वारा सुनते हैं, स्पर्श करते हैं त्वचा के द्वारा करते हैं, पेशाब त्यागते हैं शिश्नेंद्रिय के द्वारा त्यागते हैं, मल त्यागते हैं उदयेंद्रिय के द्वारा त्यागते हैं, है ना, अलग अलग। तो सदगुरु तेज जी कहते सबका शरीर है, अलग अलग है, और अलग अलग सबकी धारणाएं हैं। एक ही धारणा के लोग नहीं हैं। गंध भी एक सी सब नहीं चाह रहे, शब्द भी एक से सब नहीं चाह रहे, रस भी एक सा नहीं सब चखना चाह रहे, सब अलग अलग, कोई कम कोई ज्यादा कोई कैसा भी। तो सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक एक रास्ता पे नहीं आ सकते। एक रास्ता कहिए कल्याण का रास्ता, कल्याण पथ, नहीं आ सकते। पर यह भी नहीं समझ लेना कि एक रास्ता में आगे तो सारे जीव एक हम मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी शरीर धारण अलग अलग किए हैं, इसी प्रकार से सर्व बंधन छूट जाएंगे, तब भी जीव अलग अलग गए रहेंगे। मुक्ति में भी, बंधन में भी अलग अलग गए हैं और मुक्ति में भी अलग अलग रहेंगे। एक जीव दूसरे में मिलेगा नहीं। सत्य असत्य का पता नहीं, बोलन में देर नहीं करते, चेतन पूजा को ना जाने, जड़ की पूजा कर कर मरते। इन्हें सत्य असत्य का पता ही नहीं, और बोलने में देर नहीं करते। बोलने में क्या जाता है? चेतन पूजा को जाने नहीं, जड़ की पूजा कर कर मरते। जड़ की पूजा में ही पूरा समय निकाल देते हैं। अब बताइए इनका एक रास्ता कैसे हुआ? कोई पशु खाने के कर्म बना रहा है, कोई पक्षी खाने के कर्म बना रहा है, कोई उसमज खाने के बना रहा है, और कोई मनुष्य खाने के बना रहा है, और कोई सर्व बंधनों से छूटना चाहता है। तो एक कैसे होगा? सबका अलग अलग है।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो रास्ता है वो सतपथ का है, भाव बंधनों से छूटने का है। उपदेश दे रहे हैं, किसी से लड़ाने झगड़ाने का नहीं। सदगुरुदेव ये भी नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, और ये भी नहीं कह रहे कि कोई संसार का भगवान है। ये शब्द कभी नहीं कहे सदगुरु श्री कबीर साहब ने कि मैं सारे संसार को बचा सकता हूं। ये स्वयं बचेंगे तो बच सकते हैं, चोरी से, हिंसा से, व्यभिचार से। मैं तो केवल उपदेश दे सकता हूं, ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है। ये नहीं कह रहे कि मैं बचा लूंगा। जो बचना चाहेगा, सुन करके हटना चाहेगा, वो बचेगा। जैसे फूंक मार के और सारे संसार को जला दूंगा, कि फूंक मार के सबके बंधन काट दूंगा, ये ऐसे वचन सदगुरु श्री कबीर साहब के नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं कि कोई देवी देवता भूत चुड़ैले आपका भला नहीं कर सकते, और कोई इस ब्रह्म परमात्मा जो मान के बैठे हो वो भी भला नहीं करेगा, और आप भी दूसरे का भला नहीं कर सकते। दूसरे को उपदेश दे सकते हो, समझा सकते हो, यही भला करना है। वो मान ले तो, और ना माने तो ना माने, आप उसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, अपना कर सकते हैं, स्वयं अपना सुधार। जब विश्व हरि नाम रख लेते हैं, भगवान नाम रख लेते हैं, तो फिर मरे को जिंदा क्यों नहीं कर दे? जिसने शरीर छूट गया वो फिर उस शरीर में आता नहीं, और प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर छूट जाता है। और इतने ढोंग पाखंड फैला रहे हैं, ये सब मिथ्या धोखा है। भार लदा कर सब गए, ठग ठाकुर और चोर, बुरे कर्म त्यागे नहीं, मर गए कर कर शोर। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सब मर गए, धोखे में चले गए, भार लदा कर सब गए। ठग भी भार लदा के गए, ठाकुर भी गए बड़े बड़े, और चोर भी गए, बुरे कर्म त्यागे नहीं, मर गए जैसे ढोर। और जिस प्रकार से जंगल में ढोर मर जाता है, उसका कोई दाद फरियाद वाला नहीं होता है, इसी प्रकार से चले जाते हैं। जब तक शरीर है, जब तक शरीर में ताकत है, धन माल है, और सब लोग उनके कहने में चल रहे हैं, फूंक मारने में उड़ रहे हैं, तब तक वो धुंध मचा लेते हैं। और जब पाप का घड़ा भर जाता है, फिर कोई सारे विश्व में बचाने वाला नहीं है। मानो वचन गुरुदेव के, फंदा सभी कट जाएगा, भूपेंद्र चलना देख कर पग पग के खंदा आएगा, पग पग पर खंडे आएंगे। श्री महान गुरु समझावते, निर्णय की बात बताए कर, मानेगा सो भव से तरे, नहीं तो गिरेगा खाए कर। जो सत्य निर्णय की बात को मानेगा तो भवसागर से तरेगा, और नहीं तो गस खाए के गिरेगा, नशा में गिरेगा। ये नशाई तो है, चाहे शराब का हो, भांग का हो, गांजे का हो, चाहे तंत्र मंत्र जादू टोनाओं में फंसाने का हो, ये सारे नशा है। और इसी नशे में सब मर रहे हैं। विषय वासना का नशा, भ्रम भूल कल्पना का नशा, गांजा भांग तंबाकू चरस इनका नशा, ये सारा नशा है। रूप का नशा, शरीर में ताकत का नशा। और जब तक ये सारे नशे दूर नहीं होंगे तब तक ये जीव भूला ही रहेगा। तो सत्य असत्य का पता नहीं, सत्य क्या है और सत्य क्या है ये पता नहीं है। गाड़ी चल रही है जिस प्रकार अंधे खटीक की तरह आंख मीच के काट रहा है, वो तो बकरा पाप लगे, क्या होगा कोई पता नहीं है। बोलन में देर नहीं करते, बोलने में तो देर नहीं करते। हमारे चरणों की धूल ले लो, सारे पाप कट जाएंगे। हमारा झूठा खा लो, बस हो गए आप भवसागर से पार। ऐसा सदगुरुदेव कभी नहीं कहते। वो तो भाव की भक्ति है। महाप्रसाद समझ करके शिष्य लोग गुरुजनों का प्रसाद लेते हैं, पर गुरु ये कभी नहीं कहते कि ते सारे पाप कट जाएंगे, रोग कट जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा, या फूटी हुई आंख सही हो जाएंगी, या कटे हुए हाथ आ जाएंगे।
या कटे हुए पैर आ जाएंगे, ऐसा सदगुरुदेव नहीं कहते हैं। सदगुरुदेव तो भाव बंधनों से छूटने का उपदेश देते हैं, और ये भी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, और ये भी नहीं कहते तू भगवान है, और ये भी नहीं कहते कि सारा संसार भगवान ने बनाया है, और ये भी नहीं कहते कि कोई जगत क्या करता है तेरे को बचा लेगा। ऐसे सदगुरु श्री कबीर साहब ने शब्द कभी नहीं कहे कि कोई पकड़े, और किसी की हिम्मत है भी नहीं कि जो सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान पे उंगली उठा सके, और यदि उठाता है तो समझ लो कि उसको ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है। कबीर पंथ में भी बहुत से ढोंगी लोग घुस गए, चमत्कार करने वाले घुस गए, कबीर साहब को वेदों में जोड़ने वाले घुस गए, और वेदों से सदगुरु श्री कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, पुराणों से कोई लेना देना नहीं, कथा रामायण भागवत से सदगुरु श्री कबीर साहब का कोई लेना देना नहीं रहा है। सदगुरुदेव का तो पारक सिद्धांत अलग है, और सदगुरु श्री कबीर साहब का सत्य न्याय निर्णय का ग्रंथ बीजक है। जो भी बीजक को गुरुमुख से पढ़ लेगा उसके अंदर से सारा भ्रम निकल जाएगा, भ्रम उसके अंदर रहेगा ही नहीं। तो सतपथ का रास्ता अलग है और कुपथ का रास्ता अलग है। पशु पक्षी उस मज खाने में जाने का रास्ता अलग है, जैसे कर्म करेगा तो इस खाने में जाएगा, और मनुष्य खाने में आने का रास्ता अलग है, और इन चारों खानियों से छूटने का अलग है। लेकिन लोग एक ही मान लेते हैं ये इनकी भूल है, और जब तक ये अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक उन्हें एक ही रास्ता मानते रहेंगे, और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में मौज लेते रहेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहेंगे, ईश ब्रह्म परमात्मा की मानंदी में फंसे रहेंगे, भूत चुड़ैले इनको मान मान करके और धोखे में जीवन गंवाते रहेंगे। अपनी तरफ देख ही नहीं पाएंगे, अपने आप को जाने ही नहीं पाएंगे। कौन से कर्मों को त्यागने से मन शुद्ध होगा और कौन से कर्मों को धारण करने से मन गंदा होगा, ये इनको पता ही नहीं चलेगा। तो पता चलाने के लिए पारखी सदगुरुदेव की जरूरत है, और पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब के ग्रंथ को जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक बीजक को नहीं पढ़ेंगे, और तब तक ये धुन मचता ही रहेगा। वो उसके ऊपर कसता रहेगा, वो उसके ऊपर कसता रहेगा, वो उसके नाम के भजन बनाता रहेगा, वो उसकी हंसी उड़ाता रहेगा, वो उसकी हंसी उड़ाता रहेगा। लोग हंसी उड़ाते, जब एक पे दुख आता है तो दूसरे लोग, विरोधी लोग इतनी हंसी उड़ाते हैं उसकी, और एक दिन वो ही पकड़े जाते। अरे इस जन्म के कर्म नहीं, आपको पकड़ेंगे तो पूर्व जन्म के पकड़ सकते हैं, और कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, कब किस जन्म का फल आपके सामने आ जाए। इसलिए किसी की हंसी उड़ाना ठीक नहीं है, और बुरे कर्म करना ठीक नहीं, और अपने आप को विश्व हरि साकार या कोई परमात्मा बताना ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये जीव अजर अमर अखंड है, ये कभी मरता नहीं है अनादिकाल से, और ये बंधनों में फंसा चला आ रहा है। आज इन बंधनों को यदि समझ लेगा, अपने कर्मों को सुधारेगा, तो कर्म मिटेंगे। किसी का नाम जपने से, किसी के नाम की आरती करने से इससे कुछ होने वाला नहीं है। गुरु सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भाव से छुड़ाने का उपदेश देते हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार से बचाते हैं, ईर्ष्या क्रोध मानछल से बचाते हैं, गाली निंदा झूठ से बचाते हैं। इसलिए उपकार मान के संत उनकी आरती करते हैं, वंदना करते हैं। इसलिए नहीं करते कि आरती करने से आज ही सारे पाप कट जाएंगे, जो भी पहले के अभी के ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो त्याग करना पड़ेगा, मन निर्मल रखना पड़ेगा, अपनी सुरति ठीक करनी पड़ेगी, आदत सुधारनी पड़ेगी, तब पाप कटेंगे। किसी की आरती वंदना करने से पाप कटने वाले नहीं, प्रार्थना करने से पाप कटने वाले नहीं है। प्रार्थना करने से, आरती करने से पाप कट जाए तो जितने भी जेल में पड़े इन्हें सबके, इन्हें तो खूब आरती वंदना करी, इन्हें के सबके पाप कट जाने चाहिए। तो ऐसे पाप नहीं करते। पाप तो मन को शुद्ध करने से कटते हैं, सभी विषय विकारों को त्यागने से कटते हैं, चेतन पूजा करने से कटते हैं, है ना। मन को शुद्ध रखो, विचार सही रखो, बुरे कर्म मत करो, तो आपके पाप कट जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए आपका रास्ता कल्याण का है। कल्याण पथ पे चलोगे तो कल्याण होगा, और यदि नहीं चलोगे तो नहीं होगा। ऐसा न्याय है बंदी छोड़ गुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।